मसीह यीशु के बाबरकत नाम में तमाम उन देखने वाले व्यूवर्स को, जितने लोग भी हमारा ये मकाशफा प्रोग्राम देखते हैं या सुनते हैं और इसे आगे फैलाते भी हैं, शेयर भी दूसरों के साथ करते हैं, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। और अब मैं ये बात करना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी अरसा से कुछ हमारे भाई ये सवाल कर रहे थे कि जब हमारे लोग जो कि क्रिश्चियन हैं, जो कि मसीही हैं, जब वो कोई जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं तो कुछ लोग बाप, बेटा और रूल कुदस के नाम से आमीन कहते जाते हैं और कुछ लोग 23 ज़बूर पढ़ते जाते हैं। इसके बारे में उन्होंने ये क्वेश्चन किया था, क्या ये पढ़ना लाजमी है? आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि बाइबल के अंदर जो तालीम हमें मिलती है कलीसियाओं के अंदर, जिस तरह के पहली कलीसिया की जब नींव रखी गई है तो रसूलों की तालीम के अंदर भी हम इस बात को देखते हैं। ना तो उन्होंने ये हमें तालीम दी है और ना ही उन्होंने ये रवायात जिसको आज हम पहनाए हुए हैं उनकी जिंदगियों के अंदर हम देखते हैं, और ना ही हमें ये बाइबल के अंदर हुक्म दिया गया है कि ये पढ़ना लाजमी चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब कोई जनाजा लेकर जा रहा होता है तो बहुत से ऐसे लोग हैं, एक शख्स आगे बोलता है बाप, बेटा, रूल कुदस के नाम से आमीन, और दूसरे जो पीछे लोग होते हैं वो भी बोलते जाते हैं। लेकिन आज हम बाइबल मुकद्दस में से इन बातों के बारे में जानेंगे। क्या यह पढ़ना जरूरी है? मैं ये कहता हूं, खुदा के कलाम मुकद्दस में से जो बात मुझे देखने को मिलती है उसके अंदर ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि यह पढ़ना बहुत जरूरी है। जबकि बाइबल के अंदर जनाजे का जो तलक है, जब जनाजा करा दिया जाता है तो घर से चारपाई उठा ली जाती है और खदाम उसके आगे आगे जा रहे होते हैं, और अगर वो नहीं कुछ पढ़ते तो इससे कोई भी गुनाह की बात नहीं है, कोई भी नाफरमानी नहीं है। और हमने बाइबल को लेकर चलना है, खुदा के कलाम की बातों को लेकर चलना है, अपने खुदा के हकाम और कवानीन को लेकर चलना है। तो मैं ये कहता हूं कि जब हम जनाजा के साथ मिलकर जा रहे होते हैं तो बहुत से मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, कुछ लोग सिगरेटें लगा लेते हैं, जनाजा आगे जा रहा है, पीछे वो स्मोकिंग करते आ रहे होते हैं। ये उन लोगों के लिए भी ये छोटा सा मैं क्लिप जो है बना रहा हूं ताकि जो लोग जनाजे के साथ जाते हुए स्मोकिंग करते हैं वो भी इन चीजों से बाज आ जाएं, क्योंकि जो मसीही लोग हैं, जो खुदा के लोग हैं, उन्हें ये चीजें जेब ही नहीं देती कि वो किसी तरह भी नशा करें या स्मोकिंग करें। और फिर आप देखेंगे एक जनाजा के साथ जा रहे हैं तो आप फिर क्यों स्मोकिंग कर रहे हैं? और बहुत से लोग कब्रिस्तान के अंदर जाकर जब जनाजा वहां पर रखा जाता है, कोई उस तरफ बैठ जाता है, कोई उस तरफ बैठ जाता है और बैठकर सिगरेटें लगा लेते हैं और इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। आप अपने जहन के अंदर रखें इस बात को, आप किस मकसद के लिए कब्रिस्तान के अंदर आए हैं और आप किसे मट्टी को मट्टी के सपुर्द करने के लिए आए हैं, क्योंकि रूह तो वैसे ही
खुदा के पास वापस चली जाती है। लेकिन वो जो बदन होता है जिसे हम दफन करते हैं, उसके लिए आप जाते हैं, आप दूसरों के गम में शरीक होने के लिए साथ जाते हैं। तो ये मैं बरादराना मोहब्बत के तौर पर आपसे अल्तमास करता हूं कि ऐसी चीजों से ग्रेज किया जाए और ऐसी बातें ना की जाए जो कि खुदा के कलाम के बरक्स है। बल्कि अगर आप एक मसीही हैं तो उसी तालीम को फैलाएं, उसी चीज को फैलाएं जो कि आइन बाइबल के अंदर मौजूद है। और जो बाइबल के अंदर मौजूद नहीं है, आप उस पर अमल पैरा ना हो। सो खुदावंद आप